हेलो, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सरस्वती अकेडमी पानीपत के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने परसेंटेज की पहली वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से की थी चीज़ें, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कराया था कि परसेंटेज होती क्या है, प्रतिशत है क्या। ठीक है जी। प्रतिशत के हमने 3 टाइप की थी। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ उसको। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था जी, 1 मिनट बच्चों, मैं ज़रा इसको रख देता हूँ जी। सबसे पहले हमने किया था कि परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज करने के बाद हमने किया था कि कैसे परसेंटेज को हमने किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है जी। जैसे था 25% कितना है, तो ये आ गया था जी 1/4 है। दूसरी टाइप हमने की थी कि हमें क्या दिया है बच्चों, फ्रैक्शन दिया है। फ्रैक्शन को किस में बदलना है, हमें परसेंटेज में बदलना है। जैसे हमें दिया है 3/25 दिया है, तो 3/25 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, 4 तिये 12। ये हमने क्यों किया है, कैसे किया है। जो बच्चा हमारी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो इससे पहले की परसेंटेज की वीडियो को देखे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा किया क्यों है भैया। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने किया था तीसरी टाइप की थी मैंने कि मोर और लेस टाइप वाली, कि भैया ज़्यादा है तो कम दिया है। ठीक है, तो हमने उसी टाइप में किया था कि ज़्यादा है तो कम दिया है। जैसे कि एक ही सैलरी बी से कितनी ज़्यादा है, 33:1/3% ज़्यादा है। तो बी की कितनी कम है, बी की सैलरी कितनी कम है, किससे कम है यार, ए से। ओके जी। तो बच्चों हमने क्या किया था, 33:1/3। सबसे पहले हम परसेंटेज की वैल्यू को पकड़ेंगे, परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आता था, 1/3 आता था। 1/4 कितना, 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/10 10। ये कैसे याद होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए बच्चे कैसे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। इस तरीके से आपको याद करना है वो वैल्यू सारी की सारी। तो ये क्या होता है, 1/3 होता है। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई हम बेस वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, चेंज इन वैल्यू। अगर वो कह रहा है क्या कि भाई ज्यादा है, क्या बोल रहा है, क्या कि ज्यादा है, तो एक वैल्यू तो कन्फर्म हो गई 3, दूसरी क्या, 3 और 1 4। कितने प्राणी हैं, 2 प्राणी हैं। कौन कौन भाई, एक ए है और एक बी है। ए ज्यादा है, इन दोनों में ज्यादा कौन सा, 3 या 4, ज्यादा कौन भाई 4, 3 बी हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखो दोबारा से फिर रिपीट करता हूं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए की सैलरी बी से इतने % ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितने % कम है भाई। हमने सबसे पहले इसको परसेंटेज को क्या किया, फ्रैक्शन में बदल दिया। कितना आया जी, 1/3 आया। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ये होती है भाई बेस वैल्यू। ऊपर वाली की वैल्यू क्या होती है चेंज इन वैल्यू। आप एक तो 3 लिख रहे हैं और 3 और 1 4 लिख रहे हैं भाई। आपने क्या लिखा, एक तो ए और एक बी। अब ए ज्यादा है तो इसलिए ए के नीचे क्या आ गया भाई, 4 आ गया। बी के नीचे क्या आ गया जी, 3 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पुटअप किया, वी हैव टू लुक ऑन द क्वेश्चंस कि बी की सैलरी ए से कितने % कम है। क्या है, कम है। और किससे कम, ए से। भाई बी कितना है, बी है 3 और ए कितना है, ए है 4। अरे 3 4 से कितना कम है बच्चों, 1 कम है। किससे कम है, ए से। किससे कम, ए से। अरे यार 3 4 से कितना कम, 1 कम। किससे कम, 4 से। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है जी 25%। तो आपका आंसर क्या आ गया जी, बी की सैलरी ए से 25% लेस है। इसी टाइप को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोर और लेस टाइप। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। अच्छा जी, ये टाइप, इस टाइप के मैंने 5-6 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। ये तो हो गया पिछला रिकॉल जो हमने किया था। अब जी इससे अगली टाइप पे चलते हैं। इससे अगली टाइप क्या है बच्चों, इससे अगली टाइप है हमारी प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक है जी। अब जियो के बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है जी, जियो 3 वर्ड होते हैं जी। एक होता है प्राइस, एक होता है भाई कंजम्पशन।
और तीसरी चीज होती है भाई एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, प्राइस बोले तो कीमत, कंजम्पशन बोले तो खपत, और जी एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च। ये 3 वर्ड है जी, प्राइस, पी फॉर प्राइस, सी फॉर कंजम्पशन, ई फॉर एक्सपेंडिचर। प्राइस का मतलब क्या? कीमत। कंजम्पशन का मतलब क्या? खपत। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? खर्च। अब जी जैसे हम घर में मान के चलो, मैं मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर है, अब वीक में या महीने में 20 मार्कर लग जाते हैं, मान के चलो 20 मार्कर टीचर यूज कर देता एक महीने के अंदर। अब एक मार्कर की कीमत है जी 30 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 600। भैया 20 तो क्या है? प्राइस। 20 रुपये क्या है उसका? प्राइस। 30 रुपये क्या? 30 क्या है उसकी? कंजम्पशन की। भैया 30 मार्कर आपके एक महीने में लग जाएंगे। और 600 क्या है? एक्सपेंडिचर। तो कहने का मतलब क्या है? P इंटू सी दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक तो इक्वेशन यहां से ये निकल के आती है। दूसरी निकल के क्या आती है कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के विलोमानुपाती है भाई। विलोमानुपाती यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। वो समझ में आई बात है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगी। इसका भी एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। कोई भाई साहब पूरी की पूरी जीके का कोर्स बेच रहा है 12 रुपये में, कोई 10 रुपये में। एक भाई साहब ने तो 1 रुपये में बेच दिया था पूरा जीएस का बैच। 1 रुपये में क्यों? पता है क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें। अगर किसी चीज़ की प्राइस गिर रही है, किसी चीज़ का कीमत गिर रही है, तो उसका कंजम्पशन बढ़ाने की वजह है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम हो। ठीक है जी, ये होता है प्राइस और कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल इसको और बिल्कुल गहराई से समझते हैं हम। भाई जियो आई थी, जियो जब आई थी तो आते जियो ने हमें, वैसे तो इंटरनेट की आदत लगाई है जियो ने, यूट्यूब चलाना, प्रॉपर फेसबुक चलाना। चलाते थे पहले, बहुत कम चलाते थे, लेकिन जब से जियो आई है तब से तो धुआं ही, मतलब बहुत भयंकर लेवल पे बिल्कुल तबाही मचा दी आपने फ़ोन देखने के लिए। पहले तो नेट फ्री दिया आपको, 6-7 महीने तक तो चीज़ें फ्री में दी, फिर किया तो नॉमिनल भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फ्री के चक्कर में वो चीज़ ले ली। फिर बाद में उसका प्राइस बढ़ा दिया। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमेशा प्राइस को गिराया जाता है। कंजम्पशन, अगर प्राइस किसी भी चीज़ का बढ़ रहा है तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक घट जाएगी। फॉर एग्जांपल प्याज, अगर प्याज महंगा है ना, ढाबे पे प्याज नहीं मिलेगा भाई, देख लेना तुम जाके, प्याज नहीं मिलेगा। अगर प्याज की कीमत घट रही है तो सलाद में आपको प्याज मिलेगा। स्टैंडर्ड की होटल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल हमारे जो नॉर्मल ढाबे हैं, बस स्टैंड पे चले जाओ या कहीं इस रास्ते में ढाबा है तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी कम मिलेगी। स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है भैया, ठीक है जी, वहाँ तो हर चीज़ मिलती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है आपको कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, अगर प्राइस घटा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। दूध का रेट अगर 60 रुपये किलो चल रहा है और 100 रुपये किलो हो जाए तो आप क्या कहोगे? आपकी मम्मी क्या कही? भाई थोड़ा तो कम दूध पिया करो, थोड़ा कम लो, क्योंकि दूध का कीमत बढ़ गई है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की कीमत जब बढ़ती है तो उसका कंजम्पशन घट जाता है, अगर कीमत बढ़ गई है तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी जी। ठीक है जी, मेरा यहाँ पे यही मतलब था। अब जी अगली टाइप का पहला प्रश्न मैं आपको बोल के बता रहा हूँ क्या है। उसने कहा कि भैया चीनी है, चीनी, पेट्रोल है, चीनी है, डीजल है, कुछ मर्जी है, या चावल है या फूड है, कुछ मर्जी चीज़ लीजिए आप। वो कहता है कि चीनी की जो कीमत है ना, चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है जी। 25% चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम भाई? बढ़ गया है। ठीक है जी, बढ़ गया जी। कहता है इसकी कंजम्पशन को, इसकी खपत को, कंजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं भाई हम खपत। ठीक है जी, कंजम्पशन को मैं कितना डिक्रीज करूं, क्या करूं, कितना घटाऊं, कितना घटाऊं कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे।
ठीक है जी। अभी हमने एक बात की थी कि भाई क्या है, प्राइस है और कंजम्पशन है। किसी भी चीज़ की जब कीमत बढ़ती है तो कंजम्पशन घटता है, अगर कंजम्पशन घट रहा है तो आपका क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा जी। ठीक है जी, ये चीज़ हमने की थी अभी, सॉरी, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगी। यहाँ क्या बोल रहा है कि प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है। कितना इंक्रीज हुआ है, 25%। जानू तो जानू मैं इतना जानू कि 1/4 कितना है परसेंटेज में, 25%। 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11। नींद तो नहीं आ रही भाई, नींद नहीं आनी है, आनी चाहिए। पढ़ना है चीज़ों को, किस तरीके से याद करनी है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। सोचा क्या दिमाग पे, नहीं सोचा ना। तो 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/10 10%। इनको डेसिमल में क्या बोलते हैं वो सारी चीजें मैं आपको साथ के साथ करवाऊंगा जी। ठीक है जी। अब 25% कितना हो गया भाई, 1/4। ठीक है जी। अब हमारे पास दो चीजें हैं भैया, एक तो क्या है, प्राइस है जी, और दूसरी क्या है, कंजम्पशन है जी। एक क्या है प्राइस और दूसरा क्या है कंजम्पशन। क्या बढ़ाया उसने, क्या इंक्रीज किया, प्राइस। प्राइस पहले कितना था जी, 4 था, ये हो गई जी ओल्ड वैल्यू। पहले प्राइस कितना था 4, अब बढ़ जाएगा तो 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा जी 5, ये क्या हो गई न्यू वैल्यू। भाई पहले प्राइस कितना था 4 था, 4 में एक और जुड़ गया, प्राइस कितना हो गया 5 हो गया है। अब प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे की तरह, एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, उल्टे होते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगी, घटेगी। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगी। तो उल्टे हैं, इसीलिए आप इसको पराठे की तरफ पलट दो। ये क्या हो गया जी 5 और 4। क्यों पलट दिया, क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है भाई, समझ में आई बात है, कुछ नहीं करना, उल्टे कर देने हैं वैल्यू आपने। समझ में आई बात है, बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात है कि आपको दे दी क्या परसेंटेज, किस में दे दी भाई, फ्रैक्शन में दे दी। फ्रैक्शन में दे दी, उसको किस में तोड़ लिया, परसेंटेज में दे दी, किस में तोड़ लिया, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या आई 1/4 आई। नीचे वाली वैल्यू के बोलेंगे आप बेस वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू के बोलेंगे चेंज इन वैल्यू। भाई 4 कीमत है, 4 में एक जुड़ गई, कितनी हो गई 5। ये क्या थी पुरानी कीमत, अब नई कीमत क्या आई 5 आई। इसको पलट दीजिए आप, यू हैव टू चेंज इट। हाउ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या आया 5 और 1 क्या आया 4। अब 5 है क्या कंजम्पशन, ओल्ड 5 था, नया कंजम्पशन कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 5 था पहले कंजम्पशन, अब कितना आ गया 4 आ गया। कंजम्पशन कितना घट गया, 1 घट गया। किस पे घट गया भाई 5 पे घट गया, यानी 1 घटा है, किस पे घटा है 5 पे। तो 1/5 को हम परसेंटेज में क्या बोलते हैं भाई 20%। तो हमारा आंसर क्या आया कि हम कंजम्पशन को कितना घटाएंगे भाई 20% घटाएंगे। कंजम्पशन को किस वजह से घटाएंगे, क्योंकि प्राइस था वो 25% सॉरी बढ़ गया था। रिपीट कराता हूं, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे इसको नोट कर लो। स्टेटमेंट कैसे मिलेगी जी, 2-3 क्वेश्चन करेंगे भाई हम। स्टेटमेंट कैसे मिलेगी आपको, स्टेटमेंट में वो देगा कि भाई चीनी की कीमत बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई भाई 25%। 25% बढ़ गई, कंजम्पशन को क्या कर दो जी घटा दो। भाई रे कितना घटाऊं, ठीक है जी, घटाऊं कितना जी। भाई सबसे पहले क्या करोगे, परसेंटेज दी है, क्या दी 1/4 दी। नीचे वाली वैल्यू क्या आई बेस वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू क्या चेंज इन वैल्यू। ठीक है जी, इसको आप चेंज इन वैल्यू बोलेंगे तो क्या करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग कैसे लेके चलेंगे चीज़ों को, दिखाइए भाई, दी एक बारी। तो जी ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, ये आपकी बेस वैल्यू, इसमें ऊपर वाली को जोड़ दोगे। पहले 4 था क्या प्राइस, अब कितना हो गया प्राइस बढ़ गए 4 और 1 5। कंजम्पशन इसका उल्टा, इसलिए इसको पलट दिया 5 और 4 जी। पहले कंजम्पशन होता था जी 5, अब कंजम्पशन कितने यूनिट आ रहा है जी 4 यूनिट आ रहा है। तो हम कंजम्पशन को क्या करेंगे भाई 1 घटा देंगे, किस पे घटाएंगे 5 पे। तो 1/5 परसेंटेज में कितना होता है बच्चों 20%। तो हमारा आंसर कितना आया जी 20%। ठीक है जी,
अब जी अगली स्टेटमेंट में वो ये चीनी की बजाय कह दे हाँ जी पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई भाई। जैसे वो ये कह दे कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई हमारी 16 से ही 2/3%। ठीक है जी, उसके कंजम्पशन को कितना घटाए, कुछ नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे 16 से ही 2/3 कितना होता है भाई, 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3, 1/7, 14 से ही 2/7, 1/8, 12.5, 1/9, 11 से 1/9, 1/10, 10%, 1/5, 20, 1/2, 50%, 1/3, 33 से ही 1/3%। तो जी 16 से ही 2/3 को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे भाई 1/6। अब बड़ी है कोई चीज, 6 से बढ़कर कितनी हो जाएगी जी 7, कितना बढ़ेगा जो ऊपर वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे जी। अच्छा जी, प्राइस कितना था पहले, प्राइस था 6, अब कितना हो गया है 7। इसको पराठे की तरफ पलट देंगे, यहाँ कितना आ गया जी 7, यहाँ कितना आ गया 6। ठीक है भाई, कंजम्पशन पहले कितना था 7 यूनिट, अब कितना हो गया भाई 6 यूनिट। कंजम्पशन कितना घटाया गया है 1 यूनिट, किस पे घटाया जी 7 पे। 1/7 को बोले तो कितना आएगा बच्चों 14 सही 2/7%। डेसिमल में बोलेंगे 14.28। ये डेसिमल वाली वैल्यूज भी सारी याद कराऊंगा, लेकिन चीजों को हम सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है बच्चों, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या दिया गया था कि प्राइस कितना बढ़ गया था भाई 16 से 2/3%, तोड़ा 1/6 आया, 6 से कितना होगा जी 7, पराठे की तरफ पलट देंगे, 7 से कितना हो गया 6। एक घटाया कंजम्पशन, किस पे घटाया 7 पे, 1/7 बोले तो 14 से 2/7। ये 2 क्वेश्चन तो हो गए हमारे इंक्रीज के। अगर वो ये कह दे कि भाई प्राइस घटा है, अगर वो ये कह दे कि प्राइस घटा है, कंजम्पशन को मैं कितना बढ़ाऊं। ठीक है जी, सपोज करो वो ये कह दे कि जी प्राइस क्या हुआ है, प्राइस 10% घटा है, 10% घट गया है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम डिक्रीज कर गया है, घटा है प्राइस। ठीक है जी, तो कंजम्पशन को मैं कितने % बढ़ाऊं, यानी कंजम्पशन को मैं कितना इंक्रीज करूं कि जो हमारा खर्च है वो सेम रहे, बढ़ाऊं। ठीक है जी, ताकि खर्च हमारा सेम रहे। क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ऐसे ने पूछा यहां से। ओके बच्चों, कुछ नहीं करना है, हमने एक चीज सीखी कि परसेंटेज दिया है कैसे उसे फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन दिया है कैसे उसे परसेंटेज में बदलना है, यही चीज सीखी है, उसी चीज पे कायम रहते हैं भाई। 10% दिया, 10% बोले तो 1/10। अब किसकी बात कर रहा है, घटाने की भाई। 1/10, कोई चीज 10 यूनिट थी, 10 में से 1 घट गई, कितनी आई बच्चों 9 आई कि नहीं आई। अब आप 10 यूनिट आपका प्राइस है, घट गया कितना हो गया 9, इसको पराठे की तरफ पलट देंगे तो 9 से कितना आया जी 10। ठीक है भाई, अब जी पहले प्राइस कितना, कंजम्पशन कितना यूनिट होता था 9 यूनिट, अब कितना हो गया है 10 यूनिट। कितना बढ़ा है कंजम्पशन, 1 यूनिट बढ़ा है, किस पे भाई 9 पे। 1/9 का बोलेंगे तो हम क्या आएगा जी 11 सही 1/9%। ये आ गया आपका क्या आंसर। 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7। तोते की तरह रट भगाओ इसको, रट भगाओ। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं गारंटी के साथ आपको वादा करता हूं कि मरते दम तक आप इसको नहीं भूल पाएंगे। बुढ़ापे में भी कोई ये पूछेगा ना 1/3 की, आपको मेरी याद आएगी भाई, पक्का 100%। मैं लिख के देता हूं इस बात को। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चे मैं उनको आज भी फोन करके बोलता हूँ 1/4 कितना, बोले जी 25% है। उनको बिल्कुल A फॉर एप्पल की तरह याद है। हमें चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मैं ये कहता हूं आपको, अगर मैथ से डर लगता है, अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरे को मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता, भाई मेरा गारंटी है आपको मैथ बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपको वीडियो को एक बार ही नहीं, चाहे आपको 6 बार देखनी पड़े, 6 बार देखिए वीडियो को, प्रॉपर बैठ के देखिए और मेरे अकॉर्डिंग चलिए। मैं आपको बिल्कुल जूस की तरह मैथ को पिला दूंगा, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि दिमाग आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा मैथ के अंदर, बट तरीके के साथ, एक सीक्वेंस में। मेरे भाइयों प्यारे बच्चों, सीक्वेंस में हम चलेंगे, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। समझ में आई बात। तो जी 1/10 था, 10 से 9 हुआ, 9 से 10। ठीक है, समझ में आई होगी ये बात, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जी। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली टाइप पे चलते हैं जी। अगली टाइप में
जैसे वो ये कह दे कि जी कंजम्पशन घट गया है, सपोज करो कह दे, थोड़ा हटके वैल्यू लेते हैं, जरूरी नहीं जो हमने याद कर रखी वही। मान के चलो कंजम्पशन कह दे 30% घट गया। अब जी 30% बोले तो कितना होता है जी 30/100, वैल्यू जरूरी नहीं यही आ जाए, तो कितना आ गया जी 3/10। भाई 10 था, 10 में से 3 घट गया, कितना हो गया 7। यहाँ कितना भाई 7 और 10। भाई कंजम्पशन पहले कितना था 7 यूनिट था, अब बढ़ गया है, कितना हो गया 10 यूनिट। कितना बढ़ा कंजम्पशन 3 यूनिट, किस पे बढ़ा जी 7 पे। 3/7 यानी 300, 100 करेंगे भाई, 7 चौक 28, ठीक है जी, 7 चौक 28 20, 7 दूनी 14, ये आ गया जी आपका 42 सही 6/7%, ठीक, हाँ यही आ रहा है भाई। 42:6/7% क्या करेंगे हम, कंजम्पशन को बढ़ा के चलेंगे। क्यों बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि प्राइस क्या हो गया बच्चों, घट गया है। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर की कोई मर्जी, मेरी सुनो बात ध्यान से, किरण की किताब है, राकेश यादव की किताब है, ठीक है, राकेश यादव की किताब है प्रीवियस ईयर की, किरण की किताब है प्रीवियस ईयर की, उस किताब को उठाओ, उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, ठीक है भाई, आपको पता चल जाएगा कि ये टाइप कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, ठीक है जी। ओके प्यारे बच्चों, अगली टाइप पे हम चलते हैं। प्राइस कंजम्पशन की हमने बात कर ली जी। इससे अगली टाइप की अगर हम बात करें, एक होता है जी इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है सेविंग। परसेंटेज में जितनी टाइप्स बनती होंगी हम एक एक टाइप को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे जी। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि जी जो भी टाइप, एक और बात बताता हूं मैं बच्चों, मैं जो भी टाइप कराऊंगा उसके कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। आपको प्रैक्टिस के तौर पे किरण की प्रीवियस ईयर बुक लेनी है, उसमें से वो टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। कमिटमेंट है, पक्का कमिटमेंट है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, ठीक है जी। मैंने आपको 3 वर्ड बताए भाई, एक होता है भैया इनकम, ठीक है जी, एक होता है एक्सपेंडिचर, तो तीसरी चीज होती है बच्चों सेविंग। इनकम को हिंदी में हम बोलते हैं भैया आय, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम खर्च, और सेविंग को बोलते हैं हम क्या, बचत प्यारे बच्चों। इसको रिप्रेजेंट करूं छोटे वर्ड में आई से, इसको रिप्रेजेंट करूं स्मॉल वर्ड्स में ई से, और इसको रिप्रेजेंट करूं तो किससे करूं, एस से। अगर मैं 50,000 रुपये मंथली कमाता हूं, 40,000 रुपये मेरा मंथली खर्चा है, तो भैया मेरी सेविंग कितनी हो गई 10, ठीक है जी। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं, मेरा खर्चा है 70 रुपये का, तो मेरी सेविंग कितनी हो गई 30 रुपये की, ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य बच्चों क्या हुआ कि आई माइनस ई इज इक्वल टू क्या हो गया जी, एस हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है, मैंने क्या बताया, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है, तीसरी चीज क्या होती है भाई सेविंग। इनकम को हिंदी में बोलते हैं हम क्या, आय, एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, खर्चा, और जी सेविंग को क्या बोलते हैं हम, बचत। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर मैं घटा दूं तो क्या निकल के आएगा बच्चों, सेविंग निकल के आएगा जी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई है। अब जी क्वेश्चन कैसे बनता है इससे, ठीक है जी, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, देखो जी। क्वेश्चन वो कह देगा जी राधा है, राधा ने अपनी इनकम का 80% खर्च कर दिया जी, 80% क्या कर दिया बच्चों, खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। अब उसके पास 1600 रुपये सेविंग्स या बचत रह जाती है, उसकी इनकम, उसकी आय क्या है,
ठीक है जी। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा रिमेनिंग वाला, 2-3 टाइप बनती है इसमें, ठीक है जी। स्टेटमेंट एक बारी पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है बच्चों, राधा ने अपनी इनकम का 80% खर्च कर दिया। अब उसके पास 1600 रुपये क्या बच गए, सेविंग बच गई। इनकम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है जी। मैं एक बात जानता हूं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया तो क्या निकल के आएगा बच्चों, सेविंग निकल के आएगा। भाई मैंने क्या लिखा, आई माइनस ई इज इक्वल टू क्या, एस। आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग। इनकम को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, आय। एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलेंगे, खर्चा। सेविंग्स को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, बचत। इतना मुझे पता है, हमने अभी इस बारे में बात की है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां हो क्या रहा है भैया। राधा नाम की एक औरत है, उसने अपनी सैलरी का 80% खर्च कर दिया है। सैलरी कितनी थी, 100% सैलरी थी, उसमें से क्या खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया। 100 में से 80% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, बच गया भैया 20%, ठीक है जी। अरे क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, आपको दिया है अब उसके पास 1600 रुपये बचत रह जाती है, 1600 रुपये बच जाते हैं। हमें हमारी इनकम क्या मानी, हमने 100 मानी। 100 में से एक्सपेंडिचर कितना किया, 80 किया। अरे मेरे भाई बच कितना गया, 20 बच गया ना। क्या बचा, 20। क्या बचा, 20। आपको ये वैल्यू जो दी है 1600 रुपये, ये किसकी वैल्यू है, ये सेविंग्स की वैल्यू है। यहां सेविंग्स क्या है, 20 है। अरे इस 20 की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन के अंदर, 20 की वैल्यू कितनी है, 1600 है। अरे 20 की वैल्यू 1600 है तो मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 1, ये कितना हो गया 1600। अरे एक की वैल्यू कितनी आई भाई, 1600 बटे में 20, तो ये एक की वैल्यू आई जी 80, यानी एक का मान कितना आया, 80 आ गया भाई। एक का मान आ गया जी 80। अगर वो मेरे से बोलता है कि इनकम बता दो तो 100 की वैल्यू क्या हो गई, 100 गुणा में 80 कितनी आई, 8000। अगर वो बोलता खर्चा कितना है तो 80 गुणा 80 कितना आ जाता बच्चों, खर्चा 6400 रुपये। समझे मेरी बात को, दोबारा फिर बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सॉल्यूशन का, एज इट इज ले लिया। देखिए स्टेटमेंट क्या दी थी, स्टेटमेंट दी थी भैया राधा ने अपनी इनकम का क्या खर्च कर दिया, 80% क्या कर दिया बच्चों, खर्च कर दिया। इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। एक्सपेंडिचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम ई से। सेविंग्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस से, ठीक है जी। तो भैया हमें क्या दिया है, हमें दिया है राधा ने कितना खर्चा कर दिया, मैंने एक चीज लिखी आई माइनस ई इज इक्वल टू बच्चों क्या, एस। अरे सैलरी कितनी थी, 100% थी, इसमें से क्या घटा दिया, खर्च घटा दिया, 80 घटा दिया, तो बच्चों कितना आया, 20 आया। 20% क्या आई, सेविंग। वैल्यू किसकी दी मुझे, सेविंग की। 20 की वैल्यू कितनी दी मुझे, 1600। एक की वैल्यू क्या आएगी, 1600 बटे में क्या, 20। अरे एक को काटा, एक की वैल्यू आई कितनी बच्चों, 80 आई। अगर मेरे से इनकम पूछता है तो मैं इनकम बता दूं, इनकम आई कितनी बच्चों, 8000। अगर मेरे से खर्चा पूछता है तो मैं खर्चा ना बता दूं, खर्चा आ रहा है मेरा कितना, 6400 रुपये। यानी मेरे से जो वो पूछ रहा है मैं वो बता सकता हूं ना। मेरे को इनकम की वैल्यू दे सकता था, मेरे को एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे सकता था, मुझे सेविंग्स की वैल्यू दे सकता था, ठीक है बच्चों। आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, सेविंग निकल के आएगी। आपको क्या मानना है, इनकम को 100 मानना है, एक्सपेंडिचर जितना हमें दिया उसको उतना मानना है, और सेविंग्स के बराबर हमें रख देना है। क्लियर है मेरी बात, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल प्यार के साथ, रटना नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें रखते चले जाओ। मैथ ऐसा लगेगा चुटकियों में, बिल्कुल ठीक है जी, ओके। जैसे अब एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। जैसे सपोज करो वो कहता है कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, कोई मोहन है, मोहन अपनी सैलरी का 70% खर्च कर देता है, और खर्चे पे वो कितना खर्च करता है जी, खर्चे में वो कर देता है 4200 रुपये खर्च। तो आपसे पूछ लिया कि सेविंग्स क्या है और जी इनकम क्या है, ये दो क्वेश्चन पुटअप कर लिए, सेविंग्स क्या है और इनकम क्या है।
इनकम क्या मानेंगे हम, 100 मानेंगे। 100 में से खर्चा कितना कर रहा है, 70% यहाँ लिख दिया। सेविंग्स कितनी आई बच्चों, 30% आई कि नहीं आई, 30%। 100 में से क्या करेंगे हम, 70% जो उसने खर्च किया है, 30% जो उसे बचत हुई है। आपको किसकी वैल्यू दी बच्चों, इस 4200, ये किसकी वैल्यू है, खर्चे की। अरे खर्चा कितना यार, 70%, 70% की वैल्यू बोले तो 4200। अरे एक की वैल्यू बोले तो 4200 बटे में 70, एक की वैल्यू बोले तो 60। अरे यार इनकम कितनी हो गई, 100 गुणा में 60, कितनी इनकम हो गई, 6000। अगर वो बोले खर्च कितना है जी, 30 गुणा में 60, अरे खर्चा बचत कितनी है, 1800 रुपये। इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आपको तीनों में से कोई भी चीज़ दे सकता है। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं। उसने कहा मोहन नाम का कोई प्राणी है, उसने अपनी सैलरी का 70% खर्च कर दिया है। खर्चे में कितने रुपए खर्च कर दिए, 4200 रुपये। 4200 रुपये खर्च करने के बाद क्या हुआ जी, आप उसको या पेपर में एक चीज़ पूछेगा, या तो सेविंग पूछेगा या क्या पूछेगा भाई, इनकम पूछेगा। ठीक है जी, हमें क्या करना है, आई माइनस सी इज इक्वल टू क्या बच्चों, एस। अरे इनकम कितनी भाई, 100, खर्चा कितना 70, बचत कितनी 30, 70 की वैल्यू दे दी कितनी 4200, एक की वैल्यू कितनी 4200 बटे में 70, एक की वैल्यू कितनी भाई 60। अरे 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 गुणा में 60 6000, और 30 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 30 गुणा में 60 1800। समझ में आया भाई, बिल्कुल अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। राहुल नाम का कोई प्राणी है जी, उसकी इनकम है 12000। राहुल की इनकम कितनी है जी, 12000 है। ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, राहुल की जो इनकम है वो है भैया 12000। ठीक है जी, अपनी सैलरी का वो 85% खर्च कर देता है जी, तो उसकी सेविंग्स क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पुटअप किया गया। सेविंग्स क्या है, तो जी इनकम कितनी मानेंगे हम, 100 में से 85 घटा दें, कितनी बच गई 15। आपको किसकी वैल्यू दी है, पहले क्वेश्चन में हमें सेविंग्स की वैल्यू दी थी, दूसरे क्वेश्चन में हमें खर्चे की वैल्यू दी है, तीसरे क्वेश्चन में हमें इनकम की वैल्यू दी है बच्चों। तो हमें इनकम की वैल्यू यहाँ पे दे दी भाई, इनकम कितनी 12000, यानी 100 की वैल्यू कितनी जी 12000। ठीक है जी, एक की वैल्यू कितनी 12000 बटे में 100, एक की वैल्यू आ गई भाई 120। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई जी आपकी 1800 रुपये। ठीक है जी, आंसर आ गया भाई। ठीक है जी, टाइप क्लियर है। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई है। इससे अगली टाइप चलते हैं जी। अब यहाँ तो उसने क्या कर दिया, खर्चा ना बता दिया कि भाई इतना खर्च कर रहा है, इस पे इतना खर्च कर रहा है। अब जिससे अगली टाइप में, इसकी 3 टाइप है जी, तीनों करेंगे हम 1 बाय 1। ये तो थी भाई पहली टाइप। इससे अगली टाइप की अगर हम बात करें, जैसे वो कह दे देखो जी, अगले टाइप पे चलने से पहले एक बात बताता हूँ आपको। अभी 23 अप्रैल तक सब कुछ बंद है, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर को मत खोजिए, पेपर कब होंगे, कैसे होंगे, सीईटी होगा कि नहीं होगा, अब होगा कब होगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी तब स्टार्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि यार पेपर की डेट आ गई। पेपर तो होगा यार, आज नहीं 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद नहीं साल बाद होगा, पेपर तो होगा। क्या आपकी तैयारी उतनी जेन्युइन है, उतनी सॉलिड है, उतनी दमदार है कि आप उसको पहले झटके में क्लियर कर दें? ठीक है जी, यहाँ थोड़ा टफ फेज चल रहा है सभी के लिए। इस टफ फेज के अंदर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अपनी तैयारी बहुत बहुत अच्छे लेवल की करो यार। टीचर कोई बुरा नहीं है, टीचर सब अच्छे हैं, बस हमारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी क्लासेस आप लगा रहे हैं उस क्लास को आप रेगुलर लगाइए। शिद्दत, जब तक आपकी तैयारी में शिद्दत नहीं होगी तब तक तैयारी अच्छी नहीं होगी। ठीक है जी, अपनी तैयारी के अंदर वो डेडिकेशन लेके आओ। इस क्लास को एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार देखोगे, जब जाके आपको टिप्स पे हो जाएगा। कोई भी टीचर है, गोविंद सर बहुत बेहतरीन टीचर हैं, इंग्लिश वाला सर बहुत अच्छे टीचर है, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं।
आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, बट हम उस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल से करें। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये डिफरेंस है। ऑफलाइन में आप हमारे आगे रहते हैं, ओए राहुल क्या कर रहा है भाई, नींद आ रही तेरे को तो पढ़ लेना यार। हाँ सर पढ़ रहा हूँ। हाँ नंदिनी क्या कर रही है, सर ध्यान इधर उधर हो गया, हम बोल सकते हैं। ऑनलाइन में क्या बोलूँ, कि कैमरे को क्या बोलूँ, भाई रे नींद नहीं आई है, सोइए मत। मैं आपको कैमरे के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ही बात बोलना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, बी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशंस। आपके पास 2-3 साल ही हैं, ठीक है जी। या गवर्नमेंट जाती जाती बहुत बढ़िया लेवल की भर्तियाँ करके जाएगी, ठीक है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं बताऊं गवर्नमेंट जॉब क्या है आज के टाइम में, इनडायरेक्ट परमपिता परमेश्वर के दर्शन है सरकारी नौकरी। अगर कोई, हमारे पास ना एक मास्टर जी हुआ करते थे पुनीत सर, आजकल वो जेई लग गए भाई। जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मैं उनको बोलता, मैं कहा सर गवर्नमेंट जॉब, वो कहते थे अरे भाई साहब क्या करोगे, कोचिंग सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो तैयारी। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं कहा सेंटर तो मैडम है, मैडम संभाल लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बीच बीच में जब मेरा टाइम लगता रहेगा आ जाया करूँगा। तो बोले नहीं भाई साहब मैं तो जॉब करूँगा नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिसीजन है भाई। अभी वो जेई लगे, अम्बाड़ा ड्यूटी है, जेई लगने के 1 महीने बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब कैसा फील हो रहा है। पता उनकी क्या स्टेटमेंट थी, गुरुजी आप बिल्कुल सही थे भाई साहब, वाकई में परमपिता परमेश्वर के दर्शन है सरकारी नौकरी। बच्चों आंधी जाए मी जाए, 1 तारीख को सैलरी, लेट होगी सैलरी तो कन्फर्म है, ठीक है जी। एजुकेशन अलाउंस मिलता है, HRA मिलता है, DA मिलता है, सबसे बड़ी बात सुकून मिलता है, टेंशन नहीं है आपको। और कितने % लोग सरकारी नौकरी पे हैं। अब ये जो दौर चल रहा है ना, अब ये जो लॉकडाउन लग गया है, आपकी तैयारी नहीं हो रही है, आप टेंशन में हो, यही तो मुश्किल है यार, यही मुश्किल फेज आपको हैंडल करना है। और कैसे हैंडल करना है, तरीके से हैंडल करना है। अपनी तैयारी पे जोर लगाओ, कुछ मत सोचो खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे, कैसे होगा, उस प्रश्न का उत्तर मत ढूंढो। ये देखो कि मेरे को तैयारी कैसे करनी है बस, ठीक है जी। अब अगर आप भी इनडायरेक्ट परमपिता परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए और पढ़िए। हम बात कर रहे थे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की। भाई एक टाइप हो चुकी है, अब जिस सेकंड टाइप की अगर हम बात करें, वो कह देगा कि जी जैसे मान के चलो, कहता प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति है, प्रदीप ने अपनी जो इनकम का 30% खाने पे खर्च कर दिया, 20% बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर दिया, 10% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, ठीक है जी। और जी 5% उसने क्या कर दिया, दान कर दिया जी, मंदिर में दान कर दिया। क्या कर दिया, 30% खाने पे खर्च कर दिया, 20% एजुकेशन पे खर्च कर दिया, 10% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, और जी उसने क्या किया, 5% मंदिर में दान कर दिया भाई। अब जी अब वो कहता है कि उसके पास 2100 रुपये बच जाते हैं भाई। कितने बच जाते हैं जी, 2100 रुपये क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं जी, ठीक है जी। 2100 रुपये बच जाते हैं जी, सेविंग्स रह जाती है 2100 रुपये की। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है, पहला प्रश्न पूछ सकता है कि उसकी इनकम क्या थी, ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, उसने टोटल खर्चा कितने का किया, एक्सपेंडिचर कितने का किया, ये हो सकता है। तीसरा, अलग अलग उसने खाने पे कितना किया, एजुकेशन पे कितना किया, दान में कितना खर्च किया। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पुटअप कर सकता है वो, कि इनकम कितनी थी, एक्सपेंडिचर कितना था, खाने पे कितना खर्च किया, एजुकेशन पे कितना खर्च किया और दान कितना किया, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना यहाँ पे, एज इट इज़ वही सारी चीज़ें हैं। सेविंग्स कितने की हुई, जो बचत हुई है सेविंग्स है वो कितनी है भैया, वो है आपकी 2100 रुपये, ठीक है जी। 2100 रुपये जी। आप इस टोटल खर्चे को जोड़ लीजिए, 30 और 20 50, 50 और 10 60 और 5 65% टोटल खर्चा कर दिया। पिछली टाइप पे आओ, 100 इनकम थी,
एक्सपेंडिचर कितना भाई 65 और सेविंग्स कितनी भाई 35। ठीक है जी। अब हमें किसकी वैल्यू दे दी, हमें किसकी वैल्यू दे दी प्यारे बच्चों, सेविंग्स की। सेविंग्स कितनी भाई 2100, यानी 35 की वैल्यू दे दी हमें। 35 की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 2100। एक की वैल्यू कितनी 2100 बटे में 3500। 35 छिका 210, 6 पंजे 30, 6 3 18 3 21, बिल्कुल राइट है। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 आ गई। अगर इनकम पूछ ले तो 100 गुणा 60 कितनी जी 6000। अगर एक्सपेंडिचर पूछ ले तो 65 गुणा 60, 0 6 पंजे 30, छिक छिक 36 और 3 39। भैया एक्सपेंडिचर कितना 3900। अगर खाने पे पूछ ले 60 गुणा 30 1800। अगर एजुकेशन पे पूछ ले 20 गुणा 60 1200। अगर एंटरटेनमेंट पे पूछ ले 10 गुणा 60 600। अगर दान पे पूछ ले 5 गुणा 60 300 रुपये। दोबारा फिर करवाता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या बताई बच्चों, कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया भैया राहुल नाम का एक प्राणी था, सॉरी प्रदीप नाम का एक बंदा है, उसने 30% खाने पे खर्च किए, 20% बच्चों की पढ़ाई पे, 10% एंटरटेनमेंट पे और भाई 5% किस पे दान पे खर्च कर दिए। उसके पास इतना सारा खर्चा करने के बाद बच गए बच्चों 2100 रुपये। कितने बच गए भाई 2100 रुपये। ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन अलग अलग पुटअप हो सकते हैं। इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितना है, फूड पे कितना है, एजुकेशन पे कितना है, दान पे कितना है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। हमें एक बात का पता जी, आई माइनस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एस होता है। आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग। भैया इनकम कितनी मानी 100 मानी, एक्सपेंडिचर कितना माना 65 माना, सेविंग कितनी हो गई 35 हो गई। आपको किसकी वैल्यू दी भाई, सेविंग की वैल्यू दी ना। 35 की वैल्यू कितनी बच्चों 2100। एक की वैल्यू कितनी 2100 बटे में 35, और एक की वैल्यू कितनी आई 60 आई, 60 आई ना। अगर इनकम की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों, एक की वैल्यू कितनी 60, 100 की वैल्यू क्या आएगी 100 गुणा में 60 6000। क्लियर। अगर एक्सपेंडिचर पूछे तो 65 गुणा में 60 3900। अगर खाने का पूछे तो 30 गुणा में 60 1800। अगर एजुकेशन पूछे 20 गुणा में 60 1200। अगर एंटरटेनमेंट पूछे 10 गुणा में 60 600। अगर दान का पूछे तो 5 गुणा में 60 500 सॉरी 300। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात। अब जी इसी टाइप का एक और प्रश्न करते हैं जब ज़्यादा और क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करवाते हैं हम, बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ाते हैं चीज़ों को। एक और प्रश्न हम करते हैं फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जैसे मोहन है, मोहन ने अपनी सैलरी का 20% घर के किराए पे खर्च कर दिया, हाउस रेंट पे। ठीक है जी। 30% खाने पे खर्च कर दिया है जी, 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया है। ठीक है जी। 20% एंटरटेनमेंट पे, सॉरी 15% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया है। ठीक है जी। और भाई उसने मान के चलो 12% मंदिर में दान कर दिया। ये क्वेश्चन दिया गया जी आपको। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका टोटल अलग अलग कैटेगराइज कर दिया उसने। 20% इस पे हाउस रेंट पे, 30% खाने पे, 10% ट्रांसपोर्ट पे और इतना उस पे। तो ये हो गया जी आपका 75 और 12 87। अब वो कहता है कि उसके पास, मान के चलो कहता है कि जी उसके पास 910 रुपये बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं 910 रुपये की क्या हो जाती है सेविंग्स। ठीक है भैया। जैसे क्वेश्चन हमें पुटअप कर दिया है, अब हमसे वो क्या पुटअप कर सकता है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, हाउस रेंट क्या है, फूड क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, एंटरटेनमेंट क्या है, दान कितना है। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या लिखेंगे 100
100 में से हम क्या घटाएंगे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का टोटल मारेंगे कितना जी, 20 और 30 50 और 10 60 और 15 75 और 12 87। टोटल खर्चे की परसेंटेज कितनी हो गई बच्चों, 87 हो गई। क्लियर है। 100 में से क्या घटाया, 87। 87 क्या है प्यारे बच्चों, है खर्चा। 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आया। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या दिया गया जी, 13। 13 क्या है, सेविंग्स। इस 13 की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों, 910 दे दी। यानी 13 का वैल्यू कितनी, 13 की वैल्यू 910। ठीक है जी। तो आपका क्या करेंगे, आप इसको 13 सत्तम 91, 13 का वैल्यू 910, एक की वैल्यू कितनी, 910 बटे में 13, 13 सत्तम 91, एक की वैल्यू कितनी जी, 70। अब एक की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू क्या आ सकती है, 100 गुणा में 70 कितनी आई जी, 100 की वैल्यू 7000। 87 की वैल्यू निकालनी है, 87 गुणा में 70, 0 7 7 49 57 56 और 4 60, 4 6090। क्या खर्चा, अगर हाउस रेंट पूछे तो भाई 20 गुणा में 70, 20 गुणा में 70 कितना जी, 1400। अगर फूड के बारे में पूछे प्यारे बच्चों, 30 गुणा में 70 2100। अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछे 10 गुणा में 70 700। अगर एंटरटेनमेंट के बारे में पूछे प्यारे बच्चों तो 15 सत्ते 105 1050। अगर दान के बारे में पूछे 12 सत्ते 84। क्लियर है, समझ में आई है मेरी बात। तो जी, तो बच्चों एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। आपको क्या दिया है, इनकम, इनकम में से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगी। 13% की वैल्यू दे 910 दे रखी, एक की वैल्यू 70 हो गई, एक की वैल्यू 70, 100 गुणा में 70 7000, 87 की वैल्यू निकालनी है 6090। और जी 20% की वैल्यू 20 गुणा में 70, 30 की वैल्यू 30 गुणा में 70। कुछ मर्जी क्वेश्चन पुटअप कर ले। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको अच्छी लगी है पढ़ाई, अगर आपको मज़ा आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस फेज़ के अंदर हमें तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी है और सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, एक बार ही नहीं बार बार देखिए, बार बार उसको कॉपी देखो, कॉपी लो, नोट डाउन करो। हर एक टीचर बहुत ज़बरदस्त है, बस आपको चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे कर लेके चलना है। ठीक है जी, समझ में आई मेरी बात। तो क्या करेंगे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखना है। परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। इसके जो थंबनेल पे लिखा हुआ है ना, कभी नहीं भूल पाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप चीज़ों को तरीके से लेके चलो, बार बार उनको पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो। 1/4 कितना होता है, 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/10 10%। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हम जल्दी मिलते हैं, इस टॉपिक से आगे चलेंगे। अब तक हम कितने टाइप कर चुके हैं, 3 टाइप हमने पहली क्लास में की थी, 3 टाइप आज हमने की है। ठीक है, डेली एक एक क्लास में 3 4 टाइप हम करते चलेंगे। ओके बच्चों, बिल्कुल 0 से स्टार्टिंग करेंगे। जिस बच्चे को परसेंटेज, जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, आपकी जानकारी में कोई ये कहता है ना भाई मैथ नहीं आता मेरी समझ में, उसको ये वीडियो दिखाओ, मैं वादा करता हूँ उसको जरूर समझ में आएगा जी। ओके भाई, तो आप क्लास देखिए और पढ़ते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है जी, ये वक्त जरूर गुजरेगा। ठीक है, आप सभी घर पे अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।